और आगे बढ़ लेते हैं बेंगलुरु से ही दूसरी खबर। बेंगलुरु पुलिस ने कर्नाटक विधान सौदा में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, फिलहाल उन्हें कोर्ट ने अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान से समर्थित नारेबाजी किया था। That individual, whoever has shouted, he has shouted twice. Okay. So that has been confirmed. So based on that, FSL has not said who has said that. Okay. They have just said that it has been confirmed and there is no intervention of any kind. It's a straightforward, continuous video that they have examined and they have confirmed that there was a shouting like Pakistan Zindabad. So based on that, FSL has not said who has said that. Okay. They have just said that it has been confirmed and there is no intervention of any kind. It's a straightforward, continuous video that they have examined and they have confirmed that there was a shouting like Pakistan Zindabad. Based on that, we have identified 3 persons who are very close and looking at the lip movement and so on. Everybody has clearly understood and heard that it is Pakistan Zindabad. They chose to send it to FSL. Fine, send it to FSL. And they took about 6 days to come to a conclusion for a technical investigation which can be done in about maximum 1 day over there. When pressure started mounting over there, it was only that the police department came out with the truth over there. In fact, how is it that so many people without their whereabouts being identified entered the hollow chambers of Vidhan Soda? Till now we were saying Pakistanis were there at the border of the country over there. Today Pakistanis have entered inside the hallowed chambers of Vidhan Soda thanks to the Congress government, and they bring this kind of people. Our demand is that the Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha should not swear in Mr. Nasir Khan, who has been elected, and all these congressmen who have elected him should hang their head in shame, because his supporters have shouted pro-Pakistan slogans inside Vidhan Soda, which is a history of its kind over there. It is a shame to the people of our entire state. और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी नेहा हेबाले का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। नेहा, ये जो तीनों अरेस्ट किए गए थे, फिलहाल उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, और क्या कुछ अपडेट? हालांकि राजनीतिक गलियारे की बात करें तो लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है और सरकार भी उस आरोप का जवाब देती रही है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी बात की जाए ये पूरे मामले की, तो अभी बताया जा रहा है कि 3 लोगों का जिनका अरेस्ट हुआ कल, इनफैक्ट वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था। अगर अभी होम मिनिस्टर की बात की जाए तो आज उन्होंने कहा है कि ये कंफर्म हुआ है कि वो प्रो पाकिस्तान के स्लोगन्स इनफैक्ट चलाए गए थे उस दिन विधानसभा के अंदर। और अगर अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, डीके शिव कुमार की, आज उन्होंने यही बोला कि जो भी हो वो ऑडियो में इन्वेस्टिगेशन करना सरकार की ड्यूटी है और वो आज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे इनफैक्ट पॉलिटिक्स पूरा शुरू हुआ है ये पूरे मामले को लेकर। एक तरफ है बीजेपी, जो कि बीजेपी के भी एक लीडर इनफैक्ट अरेस्ट हुए हैं। याद दिलाए अपने दर्शकों को, 2 साल पहले जब एक इनफैक्ट प्रोटेस्ट हुआ था तब एक शख्स ने वहां पे चिल्लाया था, बीजेपी वर्कर, आज उनका भी अरेस्ट हुआ है। एक तरफ वो यही आरोप लगा रहे हैं कि आज पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि इनफैक्ट उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अगर अभी बात की जाए इसी का, तो देखना पड़ेगा कि ये 3 लोग जिनका अरेस्ट हुआ है वो लोग कौन थे, वो लोग ने ये स्लोगन्स क्यों चिल्लाए, और उनका कांग्रेस एमपी नासिर हुसैन के साथ किस तरह का कनेक्शन था। जी बिल्कुल नेहा हेबाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।